निफ्टी कल 250 पॉइंट गिर गया। आपको अच्छे से पता है कि अगर हमको इस 250 पॉइंट की फॉल का मजा लेना था, इसमें से प्रॉफिट कमाना था, तो हमें एक ही ट्रेड करना चाहिए था, वो है पुट ऑप्शन को बाय करना। पुट ऑप्शन को बाय करके हम सबसे ज्यादा पैसे बना सकते थे, ऐसा आपका सोचना है। लेकिन क्या मैं पहले से प्रिडिक्ट कर सकता हूं इसको कि ये मार्केट किसको पैसा देने वाला है, कि कॉल को पैसा देने वाला है कि पुट को पैसा देने वाला है, कॉल बायर जो है वो मुनाफे में रहेगा या कॉल सेलर मुनाफे में रहने वाला है। इस परेशानी से हम सब जूझ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सिंपल मेथड आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस मेथड को समझने के बाद मेरा विश्वास है आपको स्टॉक मार्केट ऑप्शन चेन के थ्रू इतना क्लियरली नजर आएगा कि आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। तो मेरे साथ इस स्टोरी में बने रहिएगा। एक छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन है इस काम का कि अगर आपने ध्यान से समझ लिया, एंड तक वीडियो देख लिया, तो आपको ऑप्शन चेन पूरे मार्केट का हाल लगातार बताती रहेगी। तो आज जिस फॉर्मूला से आपको मिलाने जा रहा हूं उसका नाम हो सकता है आपने पहले से सुना हो, लेकिन मेरी स्टाइल से नहीं सुना होगा। तो चलिए लेके चलता हूं आपको मेरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है वीवैप। ये वीवैप क्या होता है? वीवैप मतलब वैल्यू वेटेड एवरेज प्राइस, एक ऐसी प्राइस जिसको आसान भाषा में औसत भाव भी बोल सकते हैं, जिसको टेक्निकल भाषा में, दूसरी भाषा में एटीपी भी कहा जाता है, एवरेज ट्रेड प्राइस। अब कई लोगों के दिमाग में इस समय वीवैप का एक टेक्निकल इंडिकेटर आ गया होगा, जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। वो टेक्निकल का वीवैप इंडिकेटर अलग है और जिस वीवैप की मैं बात कर रहा हूं वो एकदम अलग है। इन दोनों का फंडामेंटल कैलकुलेशन भी अलग है। मैं क्विकली आपको इन दोनों का कैलकुलेशन बता देता हूं। मैं मेरे वाले मतलब जिस वीवैप की मैं बात कर रहा हूं उसका कैलकुलेशन बताता हूं। इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड, अभी तक कितने रुपए का सौदा हुआ, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, मतलब कितने शेयर्स का सौदा हुआ, इससे हम निकालते हैं वीवैप। जबकि टेक्निकल एनालिसिस का जो वीवैप है उसका फॉर्मूला एकदम डिफरेंट है। उसका फॉर्मूला है हाई प्लस लो प्लस क्लोज ऑल डिवाइडेड बाय 3। मतलब ये तो एक हाई लो क्लोज का एवरेज निकाल के आपको वीवैप के नाम से बताया गया। लेकिन जो सच्चा वीवैप है वो ऐसे निकलता है, टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ये डेटा आपको मिलेगा कहां पे वो भी दिखाता हूं, लेकिन पहले हम इन दोनों को यूज करने का मतलब समझते हैं। तो चलिए आपको ले चलता हूं इस एक इंपॉर्टेंट स्टोरी की तरफ, जहां पे आपको ये कहानी देख के समझ में आएगा कि कौन जीत रहा है। फिर से समझते हैं। हमें आज कॉल और पुट जाने से पहले ये डिसाइड करना है कि क्या मैं एक झलक देख के बता सकता हूं कि क्या कॉल बायर इस समय प्रॉफिट में है, क्या ये पुट बायर इस समय प्रॉफिट में है, क्या इक्विटी बायर इंट्राडे में प्रॉफिट में है या नहीं। तो उस प्रॉफिट को जज करने के लिए मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के साथ पूछना चाहता हूं, देखिए ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप ये समझेंगे कि मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब पता है तो ही आप मेरे नेक्स्ट स्टेप पे जा पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, ये जो वीवैप प्राइस है, मतलब ये जो एवरेज प्राइस है, ये जो औसत भाव है, ये किसका है? क्या ये एक बायर का प्राइस है या ये एक सेलर का प्राइस है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन बहुत क्लियर है। क्या ये एक बायर का एवरेज है या ये एक सेलर का एवरेज है? ठीक है, क्या आपने आंसर सोच लिया? वेरी गुड। तो चलिए मैं मेरा सच्चा आंसर बताता हूं आपको। वीवैप ये ना बायर का एवरेज है ना ये सेलर का एवरेज है, ये एक्चुअली दोनों का एवरेज होता है, दोनों का प्राइस होता है। कैसे? कोई भी सिंपल सी बात है। अगर कोई व्यक्ति 100 शेयर खरीद रहा है तो तभी खरीद पाएगा ना जब कोई व्यक्ति 100 शेयर बेचेगा, और दोनों को मिलाकर एक ट्रेड होने वाला है। वैल्यू कितनी थी उससे कितने शेयर्स का ट्रेड हुआ उससे उसको डिवाइड कर रहे हैं, बस वैल्यू डिवाइड बाय वॉल्यूम। बायर ने कितना खरीदा, सेलर ने कितना खरीदा, एग्रेसिव कौन था, कौन पैसिवली बेच रहा है, इस बात को बिल्कुल डिस्कस नहीं करता हमारा वीवैप का नंबर। तो अब इस वीवैप के नंबर को सबसे पहले आप इस तरह से एक्सेप्ट कीजिए कि वीवैप का जो नंबर है वो ये बता रहा है कि आज के दिन में बायर ने किस एवरेज भाव से बाय किया है, और वही नंबर हमारे लिए नंबर है जिसपे आज लोगों ने सेलर किस एवरेज से सेल करे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मानता हूं कि एक शेयर है, मैं ऑप्शन की बात भी करूंगा लेकिन शेयर से स्टार्ट कर रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिएगा। इस एग्जांपल में एक शेयर है जिसका एवरेज ट्रेड प्राइस या वीवैप जो है वो 105 रुपए आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि अभी तक सपोज करते 12:30 बज रही है, तो 12:30 बजे तक आज के दिन में जितने भी लोगों ने बाइंग करी उनका एवरेज कितना था? 105 रुपए। और जितने भी लोगों ने अभी तक सेलिंग करी उनका एवरेज कितना था?
105 रुपए। तो ये तो हो गया एवरेज भाव, मतलब खरीदने वाले को 105 में पड़ा, बेचने वाले ने 105 में बेचा। 12:30 बजे तक हम एवरेज नोट करें, लेकिन इस समय हम चेक करना चाह रहे हैं, इसको कंपेयर करने जा रहे हैं एक दूसरे नंबर से जिसको हम बोलते हैं सीएमपी, आप कई बार बोलते हैं एलटीपी। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सपोज करते हैं ये एलटीपी या सीएमपी चल रहा है 107 रुपए, मतलब एवरेज चल रहा है 105 रुपए और हमारा आज का भाव चल रहा है 107 रुपए, मतलब केवल 2 रुपए ऊपर। इस केवल 2 रुपए ऊपर से मेरा क्वेश्चन आपके सामने दूसरा और पहले क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये, इस समय जब ये दोनों डेटा मेरे सामने है एटीपी और सीएमपी, आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं और इस सवाल का सही जवाब आपके लिए प्रॉफिट की जर्नी की शुरुआत कराएगा। तो सवाल सुन लो ध्यान से। सवाल ये है, बायर प्रॉफिट में है या सेलर प्रॉफिट में? सोच के जवाब दीजिएगा, जवाब जरूर दीजिएगा। मुझे तो नहीं सुना आएगा, लेकिन आपको जवाब देना है। फिर से सुन लीजिए, अगर भाव चल रहा है 107 और हमारा एटीपी है 105, तो बायर इंट्राडे बायर प्रॉफिट में है या इंट्राडे सेलर प्रॉफिट में? सोच समझ के जवाब दीजिए। यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। जो व्यक्ति जिसने बाय किया हुआ है उसकी एवरेज बाइंग है 105 और भाव अगर चल रहा है 107, तो इस समय ये जो व्यक्ति है बायर जो है वो 2 रुपए के प्रॉफिट में और जो सेलर है वो 2 रुपए के लॉस में। अब यहां पे कई लोगों के मन में ख्याल आ सकता है कि सबने थोड़ी 105 ही रुपए पे बाय किया है, किसी ने हो सकता है 103 पे बाय किया हो, सबने थोड़ी 105 पे ही सेल किया है, किसी ने हो सकता है 109 पे सेल किया हो। लेकिन भाई मैं पूरे मार्केट की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं। और इस बात को एकदम क्लियरली समझने की कोशिश करते। देखिए, हम सब स्टॉक मार्केट के लोग हैं और हम इस बात को बहुत क्लियरली समझते हैं कि जब कोई सेक्टर परफॉर्म करता है तो उसमें सारी कंपनियां दौड़ने लगती है, राइट? हमें यह समझना है कि बाजार की धारा किस तरफ है, बाजार में कौन कमा रहा है, तेजी वाले लोग कमा रहे हैं या मंदी वाले लोग कमा रहे हैं। तो मैं किसी एक इंडिविजुअल को क्यों जानने जाऊं? तो मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय एवरेज बायर, आम बायर पैसा कमा रहा है या आम सेलर पैसा कमा रहा है। किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि बायर जो है वो पैसा कमा रहा है। तो नोट कर लीजिए, नोट करने लायक बात है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं। इफ सीएमपी इज ग्रेटर देन एटीपी, मतलब सीएमपी जो है अगर एटीपी से ज्यादा है तो बायर इज इन प्रॉफिट। और इस समय आपको क्या करना चाहिए? क्या प्रॉफिट कमाने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए या लॉस कमाने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए? ऑफ कोर्स आपको प्रॉफिट कमाने वाले व्यक्ति के साथ जुड़ जाना चाहिए। मतलब आपको भी क्या करना चाहिए? आपको भी बाय करना चाहिए। इसी तरीके से सेल के लिए भी एक बार रूल निकाल लेते हैं। सेल के लिए रूल क्या लगेगा? अगर सीएमपी जो है वो कम है, किससे कम है? एटीपी से कम है, तो हम क्या मानेंगे? तब हम मानेंगे कि सेलर इज इन प्रॉफिट। जिसने आज के दिन में इंट्राडे में शॉर्ट सेल किया है वो व्यक्ति प्रॉफिट में है। और आपको क्या करना चाहिए? आपको भी सेल करना चाहिए। क्या मेरा ये रूल आज आपके लिए एकदम क्लियरली समझ में आया? क्या आपको ये कहानी समझ में आई कि मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं कि आपको कैसे डिसाइड करना है? अगर भाव एटीपी के ऊपर चल रहा है तो हमें बाय करना है कि सेल करना है? हमें बाय करना है। अगर भाव एटीपी के नीचे चल रहा है तो हमें बाय करना है कि सेल करना है? हमें सेल करना है। क्यों? क्योंकि अगर भाव एटीपी के नीचे चल रहा है मतलब सेलर जीत रहा है। अब इस कहानी को ऑप्शंस की तरफ ले जाने से पहले एक बार क्विक रिवीजन आपके साथ कर लेना चाहता हूं। मेरे को सोच के बताइए, जो कॉल बायर है वो चाहता है बाजार को कहां ले जाओ? वो चाहता है बाजार को ऊपर ले जाओ। जो कॉल सेलर है वो क्या चाहता है? बाजार को कहां ले जाओ? वो चाहता है बाजार को नीचे ले जाऊं। पुट बायर क्या चाहता है? पुट बायर चाहता है मैं बाजार को नीचे ले जाऊं। पुट सेलर क्या चाहता है? पुट सेलर चाहता है मैं बाजार को ऊपर ले जाऊं। लेकिन इतना सारा कंफ्यूजन नहीं ट्रेड करेंगे, इतना सारा कंफ्यूजन एक साथ नहीं करेंगे। हम सिर्फ 2 लोगों के बारे में बात करेंगे, एक कॉल बायर और एक पुट बायर। ठीक है? ऐसा क्यों? इससे आपको समझना आसान हो जाएगा। आप किसी भी दृष्टिकोण से देख सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये पूरा मार्केट किसी भी दृष्टिकोण से समझा जा सकता है, लेकिन चूंकि बाइंग के दृष्टिकोण से आसान पड़ता है ऑप्शन चेन समझना, इसलिए मैं बाइंग के दृष्टिकोण को यूज कर रहा हूं। तो एक बार ध्यान से सुनते हैं। अब आपको इस सवाल का जवाब देना है, अगर कॉल बायर प्रॉफिट में है कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो ये समझा जाए कि कॉल बायर प्रॉफिट में कैसे पता चलेगा। अब आपको आंसर पहले से पता है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं अगर उसकी जो सीएमपी है वो अगर उसकी एटीपी से ज्यादा है मतलब कॉल बायर जो है वो प्रॉफिट में है। और इस समय पुट बायर काय में होगा? लॉस में होगा। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुट बायर कब प्रॉफिट में होगा? जब पुट बायर की सीएमपी जो होगी वो पुट की एटीपी से ज्यादा होगी, तो वो पुट बायर जो है वो प्रॉफिट में होगा। तो चलिए
अब अगर कॉल बायर प्रॉफिट में है तो आपको कॉल बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए? अगर पुट बायर लॉस में है और कॉल बायर प्रॉफिट में है तो आपको कॉल बाय करना चाहिए या पुट बाय करना चाहिए? इस क्वेश्चन को समझते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। चलिए एक बार बोर्ड पे भी लिख लेते हैं। क्या बोलना चाहता हूं, कॉल बायर जो है वो प्रॉफिट में है, इज इन प्रॉफिट्स, और पुट बायर जो है वो लॉस में है, इज इन लॉसेस। हमको किसके साथ जाना चाहिए? ऑफ कोर्स हमें कॉल बायर के साथ जाना चाहिए, लेकिन ये मुझे पता कैसे चलेगा कि कॉल बायर प्रॉफिट में या पुट बायर प्रॉफिट में? सबसे सिंपल फॉर्मूला, सीएमपी जो है वो एटीपी से क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। यहां पे जो सीएमपी है वो एटीपी से कम होना चाहिए। तो हमको ये पता है कि पुट बायर जो है वो इस समय लॉस में है और इस समय कॉल बायर जो है वो प्रॉफिट में। इसका उल्टा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है कि जो सीएमपी कॉल की है वो उसके एटीपी से कम है और वहीं पुट की जो सीएमपी है वो उसके एटीपी से ज्यादा है। मैं जो बार बार सीएमपी वर्ड यूज कर रहा हूं, यहां पे मैं प्रीमियम के बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना? तो चलिए एक लाइव डेटा के ऊपर बात करते हैं। आपको क्लियरली समझ में आएगा कि आज के दिन कैसे एनालाइज किया जा सकता है इस डेटा को। लाइव मार्केट में भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास लाइव डेटा अवेलेबल नहीं है। तो चलिए मैं आपको करंट डेटा के ऊपर लेके चलता हूं। देखिए, ये एनएससी का, निफ्टी का ऑप्शन चेन है और इस ऑप्शन चेन में मैं एक डेटा आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। आप देख रहे हैं 24,870 पे क्लोजिंग हुई है और 213 पॉइंट नीचे क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये आज अभी मार्केट इतना मूव हो गया है तो मुझे पता है, ठीक है? एक बार फिर से 24,800 का जो पुट है उसका अगर आप वीवैप देखना चाहते हैं, एटीपी देखना चाहते हैं, सबसे पहले वीवैप कहाँ लिखा हुआ रहता है? आप यहाँ देख सकते हैं, प्राइस लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 59.63। मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैं किसी ब्रोकर की साइट पे भी देख सकता हूँ, करेक्ट? ये 59.63 क्या है? मेरा एवरेज ट्रेड प्राइस है, वीवैप है। और भाव कितना चल रहा है? भाव चल रहा है 75 रुपीज। मतलब इस समय पुट बायर जो है वो प्रॉफिट में है, ठीक है? इस समय पुट बायर जो है वो प्रॉफिट में। आपको इस समय कॉल बाइंग करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको दो ऑप्शन सोच सकते हो, या तो मुझे पुट खरीदना है या तो मुझे कॉल सेल करना है। लेकिन कॉल का डिसीजन कॉल को देख के लेंगे, पुट का डिसीजन पुट को देख के लेंगे। तो पुट में क्या करेंगे हम डिसीजन? पुट में हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पुट का जो सीएमपी है, पुट का जो प्रीमियम है, वो उसके एवरेज ट्रेड प्राइस से ऊपर चल रहा है। मतलब ये वाली जो जगह है मेरे को बाय करना चाहिए, ठीक है? एक बार और दूसरे किसी पुट के ऊपर ट्राई करते हैं। अब मैंने अभी जो देखा था वो 24,800 का पुट था। अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 24,900 का पुट है। यहां चेक करते हैं, ठीक है? 24,900 का पुट है। एवरेज ट्रेड प्राइस देखिए आप 95 रुपीज। भाव देखो आप 120 रुपए। फायदे में है कि नहीं है? एवरेज बायर जो है वो फायदे में। आपको बायर का साथ देना चाहिए, मुनाफा कमाने वाले व्यक्ति का साथ देना चाहिए। आपको भी बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए अगर भाव जो है अपने एटीपी के ऊपर चल रहा है। तो एक बार सेलर के कॉल के दृष्टिकोण से देखते हैं क्या कहता है। तो चलिए कॉल चेक कर लेते हैं। तो मैं एक कॉल ओपन कर रहा हूं यहाँ पे, 24,750 की कॉल मैंने ओपन करी है। देखिए आप, भाव कितना चल रहा है? 200, एवरेज कितना है? 237, और सीएमपी कितना है? 203। मतलब कॉल बायर जो है वो लॉस में है। एक बार फिर से चेक करते हैं, किसी और प्राइस, स्ट्राइक प्राइस पे चेक करते हैं। तो 25,000 की कॉल मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। 25,000 की कॉल में चेक करते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, एटीपी और सीएमपी का कंपैरिजन है। तो एटीपी कितना चल रहा है? एवरेज ट्रेड प्राइस चल रहा है 93 और 70 रुपए का सीएमपी चल रहा है। सोच के जवाब दीजिएगा, क्या मुझे ये कॉल खरीदना चाहिए? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब तक एवरेज कॉल बायर मुनाफे में नहीं है, आप भी मुनाफे में रहने वाले नहीं है। तो इस समय मुझे किस चीज को बाय करने की कोशिश करना चाहिए? इस समय मुझे हमेशा पुट को खरीदने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए नहीं कि मुझे मार्केट मंदा लग रहा है, इसलिए क्योंकि पुट बायर आमतौर पर आज के दिन प्रॉफिट में है। वहीं जब मैं कॉल बायर को कंपेयर कर रहा हूं तो कॉल बायर जो है वो लॉस में। मैं हमेशा जीतने वाली टीम को ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं हमेशा उस व्यक्ति को ज्वाइन करने चाहता हूं जो पैसा कमा रहा है बाजार से। तो अगर कॉल बायर मुनाफा कमा रहा है तो मैं भी कॉल बायर के साथ हूं, और अगर पुट बायर मुनाफा कमा रहा है तो मैं भी पुट बायर के साथ हूं। तो दोनों में से जो भी व्यक्ति मुनाफा कमा रहा होगा मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूं। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि
आपको क्लियरली दिखाई देगी मार्केट को देखना कैसे। तो अभी तक मैंने सिर्फ 2 या 3 बातों के ऊपर बात की, ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहली बात, ये वीवैप होता क्या है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आई एम श्योर आपको वो समझ में आ गया। नहीं आया तो एक बार वापस जाके अपने उस वीडियो को चेक कर लीजिए। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा कि इस समय कॉल मुनाफे में है या पुट बायर मुनाफे में है, कॉल बायर मुनाफे में है या पुट बायर मुनाफे में है, ठीक है। मतलब बाजार ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये पता करने के लिए मैंने सीएमपी और एटीपी को कंपेयर करना देखा, वो भी मुझे श्योर है कि आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा क्लियरली आप लोगों को दिखना चाहिए। देखिए, जब निफ्टी 200 पॉइंट गिरता है, हर व्यक्ति को यह लगता है कि भाई साहब, आज अगर मैंने कॉल नहीं खरीदी होती या मैंने पुट खरीदा होता तो मैं खूब सारे पैसे बना लेता और मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा मुनाफे में रहता। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसको चेक करते हैं। तो पहले आपको ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूं। तो ये मेरी ऑप्शन चेन है, ठीक है, जहां पे मैं बात करना चाहता हूं 24,870 पे क्लोजिंग हुई है। तो हमें पता रहे कि आखिर 24,850 वाला व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया होगा, ठीक है। तो 24,850 का पुट मैं चेक कराना चाहता हूं। तो आपको यहां देखिए 24,850 लास्ट क्लोजिंग कितने पे मिली है, लास्ट क्लोजिंग मिले मुझे 95 रुपीज के आसपास, ठीक है। और कितने रुपए बढ़ के बंद हुआ है, 60 रुपए बढ़ के बंद हुआ है। मतलब पहला विचार जो मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैंने इसको खरीद लिया होता तो शायद मैं 60 रुपए कमाता। लेकिन इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं। मैं वापस इसको ओपन कर रहा हूं। आज के दिन में 24,850 का कॉल एवरेज किस रेट से लोगों ने खरीदा, ताकि हमें पता रहे कि उन्होंने कितना मुनाफा कमाया होगा, ठीक है। सो एवरेज रेट चेक करा रहा हूं मैं आपको। एवरेज रेट आ रहा है 77 रुपीज का। मतलब आज के दिन एवरेज लोगों ने किस भाव से इस पुट को खरीदा है, 77 रुपए के भाव से खरीदा। और बंद कहां हुआ है, ये बंद हुआ है 95 रुपीज पे। कितने रुपए ऊपर, मात्र 18 रुपए ऊपर, राइट। सिर्फ 18 रुपीज का एवरेज प्रॉफिट ये कमा रहा है। आपने बोला कि यार सुमित जी, आप एकदम एटीएम वाला कंपेयर कर रहे हो, वो भी अभी के एटीएम वाला, क्यों ना थोड़ा पुराना एटीएम वाला कंपेयर करें। मतलब आज 250 पॉइंट गिरने से पहले भी तो कहीं ना कहीं एटीएम रहा होगा। थोड़ा इन द मनी चलते और उस इन द मनी को कंपेयर करते, देखते उस वाले व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया। तो मैं चलिए आपके कहने से इसको 24,850 के पुट को छोड़ देता हूं और थोड़ा इन द मनी चलता हूं और उसका आपको प्रॉफिट चेक कराता हूं कि कितना उस व्यक्ति ने कमाया होता। 25,000 वाला व्यक्ति ले ले, ये तो इन द मनी कहलाएगा अच्छे से। तो चलिए 25,000 वाला पुट आपको चेक कराता हूं। अभी कितने पे बंद हुआ है, 177 रुपीज पे बंद हुआ है, ठीक है। इसका एवरेज ट्रेड प्राइस चेक करते हैं। कोई एटीपी देखिए 135 रुपए और अभी का भाव देखिए 177, कितने रुपए ऊपर, 42 रुपीज ऊपर। 135 रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद सिर्फ 42 रुपए ऊपर। तो कमाया कितना रुपया, कमाया मात्र 42 रुपया। और हम सोच रहे थे कि यार 250 रुपए की फॉल आई है तो पता नहीं कितना रुपया पुट वाले ने कमाया होगा। लेकिन आप देख सकते हैं डेटा को रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कंपेयर करने से कि मन में मैंने क्या सोच लिया। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं, अगर आप इस 3 चीजों को ध्यान से चेक करेंगे। कौन कौन सी 3 चीजें, पहली बात, अगर आप ये समझेंगे कि मुझे वीवैप को चेक करना है किसके साथ, मुझे उसको सीएमपी से कंपेयर करना है। वीवैप समझेंगे, वीवैप को सीएमपी से कंपेयर करेंगे। और तीसरा, फिर हमारे लिए डिसीजन करेंगे कि हम कॉल खरीदने वाले हैं या पुट। सेम डिसीजन में कॉल बेचने या पुट बेचने के लिए भी ले सकता हूं। कैसे, अगर वीवैप के नीचे चल रहा है प्राइस, मतलब बेचना अच्छा आइडिया होगा। जो भी ऑप्शन का प्राइस वीवैप के नीचे चल रहा है उसको बेचना अच्छा आइडिया होगा। तो वीवैप के थ्रू इस ट्रेड को करने का मजा ही कुछ और है। लाइव मार्केट में आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लाइव मार्केट में इसको चेक करते वक्त कोई परेशानी आती है, कोई क्वेश्चन आप मार्केट रिलेटेड मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई अपनी स्ट्रेटेजी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मतलब सीए सुमित मोंगिया पे आइए और वहां पे अपनी क्वेरी डीएम कर दीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम का रिप्लाई करने की आदत है, यूट्यूब कमेंट्स में मैं रिप्लाई करने से चूक जाता हूं। आपको कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ एक जरूरी बात आपको बताना चाहता हूं, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका नाम भी है सीए सुमित मोंगिया। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम बहुत जल्द उसके ऊपर एक्सक्लूसिव कंटेंट लेके आने वाले हैं, जो ना ही यूट्यूब पे अवेलेबल होगा ना ही इंस्टाग्राम के ऊपर। तो इस अपॉर्चुनिटी को, हमारी प्राइवेट कम्युनिटी का हिस्सा होने के मौके को मिस नहीं करना है। और आप इमीडिएटली यहाँ के डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज कमेंट में वीवैप जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता रहे कि आपको सच में अच्छा लगा ये वीडियो। और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मुझसे वीडियो चाहते हैं तो उसके ऊपर भी कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ वो वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर करूं। थैंक यू फ्रेंड्स।